कि किसी भी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, माफिया के ऊपर चलेगा। योगी जी ने कहा कौन से मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, किस मुसलमानों पर चल रहा है बताइए। जो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गद्दारी करेगा, जो मुल्क से गद्दारी करेगा, जो आतंकवाद के नक्शो कदम पर चलेगा, जो बरगलाएगा मुसलमान बच्चों को, युवाओं को, उन पे बुलडोजर चलेगा, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ। सबके मोहम्मद है, सबके श्री राम है, सबके महादेव हैं। हम लोगों में कतई भेदभाव नहीं रही है। गिने चुने मोहम्मदन लड़के हैं जो विपक्ष के बहकावे में आके और ये ड्रामा कर रहे। वहाँ पे बात क्या थी, बात को मुसलमानों को पता नहीं है, पतंगड़ बना। वहाँ बात सिर्फ इतनी थी, जहाँ आपको परमिशन मिली उस परमिशन पे आप काम कीजिए, और जहाँ परमिशन नहीं मिली आप वहाँ कैसे कर लेंगे। इसका नाम योगी और मोदी है। सम्मान से रहना सीख लो। सब धर्म का सम्मान है, सम्मान से बढ़ के इधर रखिए। बस सीधा आपको कान पकड़ रहे और पैर छू रहे थे। प्लीज एक बार छोड़ दो। जिंदगी में हम कहेंगे तो अकेले में कहेंगे आई लव मोहम्मद। रोड पर आई लव मोहम्मद नहीं करेंगे हम। ये जो योगी जी को धमकी दे रहे हैं, ये इल्म नहीं पड़े हुए, इनको नहीं पता। आपको लगते हैं जो योगी जी धमकने वाले हैं? योगी जी धमकने वाले हैं, वो धमकाने वाले हैं। कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जो गरीब तबके के, उनकी छतें कच्ची, क्या उनको छतें पक्की नहीं हुई? क्या मुसलमानों को अनाज नहीं मिल रहा? अगर योगी में आपके चैनल के माध्यम, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अगर वो कट्टरवादी होते तो मुसलमानों को योजना ही नहीं देते। वो जब से बने मुख्यमंत्री कुछ नहीं देते। कबीर जी कहते थे कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताजड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसा कतई नहीं। मुस्लिम हिंदू सब मिलके रहे, सदियों से चले आ रहे। सर क्या कहेंगे, अभी देश में देखिए आई लव मोहम्मद के नाम पे सड़कों पे जुलूस निकाला जा रहा है, योगी को दफनाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे? कह रहा है कि अल्लाह का अपमान हो रहा है इसलिए सड़कों पे मुसलमान। ऐसा कतई नहीं है। अल्लाह भगवान हम सब धर्मों को समान मानते हैं। ये विपक्ष की निष्क्रियता, एक विपक्ष की कमजोरी दर्शाता है। वो केजरीवाल जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी 20 बार कह चुके हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की तर्ज पर यहाँ के हम पब्लिक को उकसा के हम तख्ता पलट करवाएंगे। विपक्ष हरासमेंट है बिल्कुल। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी को गिराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। असफल प्रयास कर रहे हैं ये लवे मोहम्मद। अरे भाई ये क्या मतलब है? केवल मुस्लिम लड़कों को, छोटे बच्चों को, लड़कियों को बरगलाने का काम कर रहे जी। जबकि हमारे बहुत 5 बार के नवाजी काजी हैं, मौलाना हैं, वो समझा रहे हैं कि ऐसा कतई न करें, बच्चे सड़कों पर ना आए। ये विपक्ष की साजिश है, वो इससे बचना चाहिए मुस्लिम लड़कों को जी। लेकिन योगी जी देखिए जो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए योगी जी सही नहीं है, उनके खिलाफ रहते हैं। कतई नहीं। ये मेरे भाई हैं, अभी बताएंगे। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुस्लिम भाई साथ में है। और तो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ। मेरी शाखा पर 15-16 मुस्लिम लड़के आते हैं प्रतिदिन, वो मेरे साथ सूर्य नमस्कार, दंड प्रहार सब कुछ करते हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं, ये जो रोडों पे जा निकल रहे हैं नारे? नहीं, कतई नहीं है। कांग्रेस की, विपक्ष की साजिश है कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम को भड़काना जी। मुस्लिम भड़क रहे हैं, मुस्लिम कुछ मात्रा में, जैसे आई लव मोहम्मद। अरे यार, आई लव मोहम्मद मैं भी बोल रहा हूँ। कोई ये नहीं कह रहा है कि मतलब मोहम्मद के बारे में गलत। भाई सबके मोहम्मद है, सबके श्री राम है, सबके महादेव हैं। हम लोगों में कतई भेदभाव नहीं रही है। गिने चुने मोहम्मदन लड़के हैं जो विपक्ष के बहकावे में आके और ये ड्रामा कर रहे। हाँ जी। योगी आदित्य, आप कह रहे हैं लड़कों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बीड़ महाराष्ट्र में एक मौलाना है, वो तो लड़के नहीं है, वो ना छोटे बहुत बच्चे हैं, उनको पता है। वो योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पहुंच जाएंगे तो दफना देंगे उनको। आप बहुत अच्छी बात बोले। ऐसे नालायकों का इलाज भी शुरू हो गया। ऐसे नालायकों का इलाज करना शुरू कर दिया, जैसे तौरीक रजा। हाँ, अब वो कान पकड़ रहे और पैर छू रहे थे। प्लीज एक बार छोड़ दो। जिंदगी में हम कहेंगे तो अकेले में कहेंगे आई लव मोहम्मद। रोड पर आई लव मोहम्मद नहीं करेंगे हम। कह रहे हैं कि अल्लाह को खुश कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इन्होंने ऐसा समाज में जहर घोल दिया अल्लाह के नाम पर कि मैं बता नहीं सकता।
जी जी। खुश होंगे, सड़कों पे निकल रहे हैं जुलूस अरे निकाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं। कबीर जी कहते थे कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताजड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसा कतई नहीं। मुस्लिम हिंदू सब मिलके रहे, सदियों से चले आ रहे। मुस्लिमों ने भी कुर्बानी दी, हिंदुओं ने भी, लेकिन चंद राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, जिनसे हम खुल के कहते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल, भाई साहब इनकी मिली साजिश की बदौलत ये कांग्रेस मुसलमानों को बरगला रहे हैं। उसी का नतीजा हो रही है। आप मुस्लिम हैं, आप ये बताइए मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ। वहां पर ट्रकों जूते चप्पल छोड़ के भागना पड़ा। हाँ, वो पिछवाड़े ऐसे लाल कर दिए गए, महीनों इलाज चलेगा जी। मुकदमा लदे, बिल्डोजर से घर खसाया गया। आप समझ रहे कितना बड़ा मुसलमानों को नुकसान है। इसकी पूर्णतः जिम्मेदार कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है। भाई साहब है कि नहीं है? आप ये बताइए कि जो आई लव मोहम्मद के नाम पे सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, कह रहे हैं कि अल्लाह को खुश करने का ये तरीका है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी कह रहा है बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला और मेरे रसूल अल्लाह अगर खुश हैं तो वो 5 वक्त की नमाज और सड़क पे अगर पत्थर पड़ा है उसको साइड कर दो, उससे खुश हैं मेरे अल्लाह और मेरे नबी। और किसी गरीब, किसी गैर मुस्लिम की मदद कर दो, बेटी की शादी करो, ये हज है तुम्हारा बेटी की शादी करना, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, इससे मेरे अल्लाह तबारक व तआला खुश है, मेरे नबी खुश हैं। मेरे नबी की तो एक ही कहना है, अगर मुझे खुश करना है, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज है 5 वक्त की। तो मैं उन मौलानाओं से कहना चाहता हूँ, आप 15-20 दिन से उन लोगों को, मुसलमानों जो इनको आज तक पता नहीं कि हम प्रदर्शन में जा रहे हैं तो किस आधार पर जा रहे हैं, क्या कहना है उनको ये पता नहीं है, मगर कम से कम उन लोगों को मौलाना ये कहें उनसे कि अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे भी मोहब्बत है, मुझे भगवान श्री राम से मोहब्बत है। हम लोगों ने पाकिस्तान को उस समय ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए था इस्लामी मुल्क, हमें ये वाला मुल्क चाहिए था भारत। और आज हम भारत के अंदर, हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं। तो हमने जब 47 में अपने इस्लामी मुल्क नहीं अपनाया तो हमने भारत को अपनाया। तो हम कहना चाहते हैं आज उन भाइयों से, उन मुसलमान उलमाए दीनों से, तो कम से कम इतना तो करिए कि हमें दीन के रास्ते पे लाइए, ना कि हमें वोट लेके, आज वो वोट पे नाम लिखा है मेरे रसूल अल्लाह का और आज पब्लिक पे डंडे पड़े, वो वोट नीचे गिर गए, क्या उस नाम की बेदबी नहीं हो रही? बताइए ईमानदारी से, नहीं हो रही। उल्टा योगी को धमकी दे रहे हैं मौलाना। देखिए दफनाने जो मैंने देखा है महाराष्ट्र के अंदर जो दफनाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार उन्हीं मौलाना से कहना चाहता हूँ मैं कि हम उस नबी की उम्मत में है जिस नबी ने कभी किसी को धमकी नहीं दी। तरवाल के बल पे हमने इस्लाम हमारा नहीं फैला, मोहब्बत अखलाक से प्यारे नबी ने, रसूल अल्लाह ने अपने ऊपर कूड़ा जलवा के इस्लाम की बुनियाद को आगे बढ़ाया, किसी को धमकी दे के नहीं। तो आज वो मौलाना जो महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं कि दफना देंगे, ये हमारे ना तो उन्होंने, शायद मुझे लगता है उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये कहना है। देखिए कितना भी जालिम हो, मेरे नबी के ऊपर पत्थर पड़े, मेरे नबी ने उनको भी दुआएं दी हैं, बद्दुआएं नहीं दी। योगी के बारे में क्या कह रहे हैं भाई? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वही जवाब है मेरा। मेरे नबी ने अपने ऊपर पत्थर खाए, कूड़ा फेंका, मगर उनको बद्दुआएं नहीं दी। तो ये जो लोग कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये जो योगी जी को धमकी दे रहे हैं, ये इल्म नहीं पढ़े हुए, इनको नहीं पता। कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं योगी जी, इसलिए। तो मुसलमानों को आप ये बता दीजिए चैनल के माध्यम से कि कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जो गरीब तबके के, उनकी छतें कच्ची, क्या उनको छतें पक्की नहीं हुई? क्या मुसलमानों को अनाज नहीं मिल रहा? अगर योगी, मैं आपके चैनल के माध्यम, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अगर वो कट्टरवादी होते तो मुसलमानों को योजना नहीं देते। वो जब से बने मुख्यमंत्री कुछ नहीं देते, क्या कर लेते? आज डंडे पड़ रहे तो कर क्या लेते? डंडे पड़ गए तो आपने क्या कर लिया? क्यों छोड़ के भागे आप मैदान? इसलिए कहना चाहता हूँ, विपक्ष की पार्टियों ने हमें बिहार के अंदर मुसलमानों को गठबंधन में लेंगे नहीं, लाठी पड़वा रहे हैं हमारे ऊपर। गठबंधन में लेंगे नहीं, वोट हमारा लेंगे, मगर गठबंधन में नहीं लेंगे, हमें अलायंस में नहीं रखेंगे, ये चाल है। लेकिन ये कह रहे हैं, आप इतना तारीफ करते हैं योगी जी के खिलाफ, लोग आपके ही समुदाय के लोग फतवा जारी कर देंगे। भाई साहब देखो, मुझे तो अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मेरा रसूल, मैं 5 वक्त का नमाज, और मेरे आप निशान देख लो, मैं सजदे करता हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा में रज़ा हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं नहीं डरता,
चाहे योगी जी हो चाहे प्रधानमंत्री, आप भी हिंदू है तो आप भगवान राम से डरे होंगे, मैं और बाकी इंसानों से नहीं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ उन्होंने काम अच्छा। मौलाना से डरते हैं जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी जो मौलाना हमें दीन के रास्ते पे लेके जाएगा हम उनकी बात को मानेंगे। अल्लाह की लड़ाई तो सड़कों पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने बोला मेरी इबादत करो, मेरी नमाज पढ़ो, लोगों का अच्छा चाल चलन करो, गैर की बेटियों को भी अच्छी नज़रों से देखेगा, अगर गैर की बेटियों को देखो तो नज़रें नीचे कर लो, ये है। मगर जो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को जो कम पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश में उनको बड़गड़ा रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमें उनकी बातों में नहीं आना है, हमें नहीं आना है। बस नहीं गए सड़कों में, जुलूस पे शामिल नहीं हुए, अल्लाह को खुश कर नहीं रहे हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई खुश नहीं कर रहा, हमारे अल्लाह तबारक व तआला इन बातों से खुश नहीं है, नमाज से खुश है, नमाज से खुशी होनी चाहिए। आज जो बहके हुए हैं आज वो पछता रहे हैं कि हमने आज 15 से 20 दिन हो गए, किस बात पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बात है आखिर में? अल्लाह का अपमान हुआ है, कुछ ना, योगी के राज में अपमान हुआ। क्या अपमान हुआ? योगी जी ने किया, मैं कहना चाहता हूँ योगी जी ने किया, आप पुलिस ने किया। वहाँ पे बात क्या थी, बात को मुसलमानों को पता नहीं है, पतंगड़ बना। वहाँ बात सिर्फ इतनी थी जहाँ आपको परमिशन मिली उस परमिशन पे आप काम कीजिए, और जहाँ परमिशन नहीं मिली आप वहाँ कैसे कर लेंगे? उसमें दोनों समुदाय के खिलाफ FIR हुई, क्या मुसलमान उस FIR की कॉपी नहीं मांग सकता? अरे मुख्यमंत्री से मिलो ना जाके, 4 मौलाना जाके मिलो ना, क्या तुम्हें गोली मार देंगे? 4 मौलानाएं मिलो आप जाके, बड़े बड़े उलमाए दीन है, मैं उनसे अपील करता हूँ आप घबराइए मत। योगी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर समाज के मुख्यमंत्री हैं, आप जाके बात तो कीजिए कि हमारा दिल दुखा है तो आपकी बात सुनी जाएगी। मगर योगी पे भरोसा है मुसलमान? बिल्कुल देखिए भरोसा मुझे है और उलमाए दीनों पर है। अगर भरोसा नहीं होता, भरोसा किस बात पर नहीं करे, सारी बातों पर, क्या मुसलमानों को अनाज नहीं मिल रहा, क्या उनकी छतें पक्की नहीं हो रही, उनकी माँ बेटी को हमारी सम्मान नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। मगर आप अगर नाजायज परेशान करोगे किसी को भी, आप पत्रकार में आपका थप्पड़ मार दूं कि कानून मुझ पे लागू नहीं होता है, तो कहने का मतलब यही है कि आप योगी जी से मिल तो सही, आप मिलिए ना। क्या समाजवादी के विधायक नेता नहीं मिलते? अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाजवादी के विधायक जो है वो नहीं मिल रहा है, तो कहाँ मर गए समाजवादी के विधायक, कहाँ मर गए समाजवादी के सांसद, कहाँ मर गए? तुम टोपी लगा के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो, अपने भाइयों को गुमराह कर रहे हो। अरे बात तो करो, मुखिया तो मुखिया ही होता है, मुखिया गलत नहीं करेगा फैसला। अगर जाके बताओगे प्यार से तो तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। योगी जी इलाज करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमारे मुसलमानों के साथ जाति होती है। देखिए इलाज किसका हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर हम मिलेंगे जाके तो बड़गड़ाने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। अगर हम मिलेंगे जाके योगी जी से, वो हमारी बात मानेंगे कि आप मेरे पास आए चल के, वो तुरंत आदेश करेंगे DMSP को कि इनका काम कीजिए। और कहा नहीं उन्होंने कि किसी भी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, माफिया के ऊपर चलेगा। योगी जी ने कहा, कौन से मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, किस मुसलमानों पर चल रहा है बताइए? जो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गद्दारी करेगा, जो मुल्क से गद्दारी करेगा, जो आतंकवाद के नक्शो कदम पर चलेगा, जो बरखलाएगा मुसलमान बच्चों को, युवाओं को, उन पे बुलडोजर चलेगा, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार सिंह। सिंह साहब देखिए, अभी देखिए योगी जी को लेकर चला, आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पे जुलूस निकाल रहे हैं मुसलमान, कह रहे हैं अल्लाह का अपमान हो इसलिए सड़कों पे निकल रहे हैं। लग रहा है कि ऐसे सम्मान मिल जाएगा सड़कों पे निकल के? कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे करने से, ये समझ रहे हैं ये पहले वाला 2014 पहले वाला सरकार है। सम्मान से रहोगे तो सम्मान मिलेगा, ज्यादा इधर किए तो बाकी कुछ तो मिलने के तैयार है ही। इसका नाम योगी और मोदी है। सम्मान से रहना सीख लो, सब धर्म का सम्मान है, सम्मान से बढ़ के इधर किए तो बस सीधा। महाराष्ट्र में तो मौलाना यहाँ धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिंदा उनको दफना देंगे। भाई कहने से क्या होगा, वो कहे तो 2014 से पहले वाला जमाना गया, दफना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। यही तो प्रॉब्लम है, पहले वाला रिश्तेदार अब मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए मेरे पहले वाले रिश्तेदार, अब वो है ही नहीं। अब तो नए आ गए, नया युग है, नया हिंदुस्तान है, इसमें अच्छे से रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा। बुरे रास्ता अपनाइएगा, कुछ नहीं मिलना है, सजा है दंड, नहीं तो तिहाड़, हर जेल, हर सजा मिलेगा। नहीं तो जहाँ 2-4 भाई गए पीछे आप भी जाओ, एकदम तैयार रहिए। बीजेपी और योगी जी खास करके जो है मुसलमानों के हित में नहीं है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। कैसे हित में नहीं है तो बताइए। जो हमें तो देखिए मुसलमान इतना परेशान है कि रोड पे आना पड़ रहा है। ये
किट वाले जो है ना, ये समाजवाद, आरजेडी, ये सब वाले, कांग्रेस वाले, इनको भड़का भड़का के ला देते हैं। इनको सम्मान क्या नहीं मिल रहा है? जितना हमें मिलता है उनसे ज्यादा उनको मिल रहा है। क्या उन्हें घर नहीं मिल रहा है? उन्हें पानी नहीं मिल रहा है? उनको कौन सा सरकार का कौन सा योजना नहीं मिल रहा है? तो कैसे उनको प्रेषित किया जा रहा है? अब मनमानी करोगे तो मनमानी का इलाज भाई सरकार में नहीं चलेगा। न कहावत है न झुकूंगा न झुकने दूंगा, आंख से आंख मिला के रहूंगा। विदेश से मोदी जी आंख मिला सकते हैं तो देश में ठीक से रहो, वही आंख यहाँ भी है। मौलाना जो धमका रहे हैं योगी जी को, लग रहा है कि ये अपना बुरा दिन ला रहे हैं। आपको लगते हैं जो योगी जी धमकने वाले हैं? योगी जी धमकने वाले हैं? वो धमकाने वाले हैं। कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, कायदे से हटे तो बस नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा। चिल्लाते रह जाओ, कोई 23 महीने के बाद आएगा, कोई 46 महीने के बाद आएगा, कोई 56 महीने के बाद, कोई 62 महीने के बाद आएगा। इसलिए इज्जत सम्मान से रहो, इज्जत सम्मान मिलेगा। 2014 वाला भूल जाओ, 2014 से पहले वाला भूल जाओ। जो कांग्रेस की सरकार में ना 70 साल बड़ा रिश्तेदार बन के रहते थे, और रिश्तेदारी खत्म कर लो, भूल जाओ। अच्छे से रहो, सम्मान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा।